अस्सलामुअलैकुम। मरीज़ बेसद है, इसे कोई होश नहीं। इसका निज़ाम तनफ़ुस इस वक्त मसनूई सहारों पर है और ऑक्सीजन लगी हुई है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अब यहाँ मज़ीद इलाज मुमकिन नहीं था, लिहाजा मरीज़ को किसी दूसरे अस्पताल रेफ़र किया गया और यहाँ से ही एक तकलीफ़ देह सफ़र का आगाज़ होता है। ये कोई ख्याली कहानी नहीं, न किसी दूर दराज गाँव का अलमिया है और न ही किसी गैर तरक्की याफ्ता खिते की तस्वीर है। यह रावलपिंडी जैसे बड़े हसास और तिब्बी सहूलियात के मरकज़ समझे जाने वाले शहर की एक तल्ख़ हकीकत है, जहाँ दिल के मरीज़ों के लिए मखसूस रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या दूसरे सरकारी अस्पताल तक पहुँचना मरीज़ के लवाकिन के लिए एक आसाब शिकन इम्तिहान है। ये इम्तिहान सिर्फ वक्त का नहीं, पैसे का नहीं, बल्कि इंसान की इज़्ज़त नफ्स, बेबसी और रियासत पर एतमाद का होता है, जो अक्सर नाकामी पर ख़त्म होता है। खैर, मरीज़ की हालत तशवीशनाक, पूरा ख़ानदान शदीद इज़्तिराब, खौफ और दुआओं के आलम में खड़ा है। उम्मीदों के चिराग टिमटिमा रहे हैं कि मुआवजा हो जाए और मरीज़ आंखें खोल दे, जबकि डॉक्टर्स की हिदायत वाज़िया थी कि मरीज़ को दूसरे अस्पताल मुंतकली के दौरान ऑक्सीजन की सहूलत वाली एम्बुलेंस लाजमी होनी चाहिए। और ये वैसे कोई गैर मामूली मुतालबा तो है भी नहीं और न ही कोई पुरतईश सहूलत की फरमाइश है ये, बल्कि ये एक ज़िंदगी बचाने की बुनियादी शर्त थी। ऐसे में सबकी नज़रें अस्पताल के बाहर मौजूद एम्बुलेंसेस पर जा लगी और बज़ाहिर मदद के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन हकीकत में ये एक माफिया है, एक ऐसा कारोबारी माफिया जो लाशों का कारोबार करता है। और इस माफिया के ठेकेदार आपके अकरबा की लाशें नोच खाने को तैयार बैठे होते हैं। तल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में मरीज़ की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिली रियासत या इदारे की जिम्मेदारी नहीं समझी जाती। ये जिम्मेदारी मरीज़ के लवाकिन के कंधों पर डाल दी जाती है, चाहे मरीज़ की हालत कितनी नाजुक क्यों न हो। अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंसेस दर हकीकत किसी मुनज़्ज़म सरकारी निज़ाम का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये गैर एलानिया मगर मजबूत एम्बुलेंसेस मुआफ़िया के ज़ेर इंतज़ाम होती हैं, जहाँ हर इमरजेंसी हर कारोबारी मौका बन जाती है और ये एक बाकायदा ठेकेदारी निज़ाम से मुंसलिक होती है। और सोने पे सुहागा कि इस कारोबार को भी फलाह का नाम दिया जाता है। न जाने इससे फलाह का नाम देकर कहाँ और क्या क्या फ़ायदे हासिल किए जाते होंगे। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का फासला बमुश्किल 2 किलोमीटर भी नहीं। ये वो फासले जो एक आम गाड़ी चंद मिनटों में तय कर लेती है। गूगल मैप्स भी इस फासले की तस्दीक करता है, मगर जब बात एम्बुलेंस की आई तो ये 2 किलोमीटर अचानक एक तगड़ी रेड लिस्ट में तब्दील हो गए और यहाँ से बारगेनिंग का एक तकलीफदेह सफ़र भी होता है। 2 किलोमीटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकम होनी चाहिए? तो हर जी शऊर का जवाब होगा कि 1000 या 2000, लेकिन माफिया बैठी हुई है तो माफिया के सामने ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही माफिया के कारिंदे कहीं आपको 7000 और कहीं 6000 और कहीं 8000 तक भी कहते हुए नजर आएंगे। और यहाँ ही वो लम्हा आता है जब इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स एक तरफ रख कर बारगेनिंग करनी पड़ती है। एक तरफ मरीज़ की ज़िंदगी और मौत की कशमकश, दूसरी तरफ लवाकिन सौदेबाजी में उलझ जाते हैं। आखिरकार बड़ी मुश्किल और तवील बहस के बाद 3-4 हज़ार में बात तय हुई। ज़रा सोचिए, 2 किलोमीटर से कम फासले के लिए, वो भी एक इमरजेंसी में, 4000 वसूल करना किस हद तक गैर इंसानी और गैर अखलाकी अमल है। अब बारगेनिंग इसलिए भी करनी पड़ती है कि जब मरीज़ को इमरजेंसी में लाया जाता है, लवाकिन पैसों का इंतज़ाम करके नहीं आते। अचानक आने वाले मरीज़ के साथ लवाकिन भी अफरा तफरी में ही आते हैं। ये महज पैसों का मामला नहीं, बल्कि ये एक समाजी रवैये की अक्कासी करता है, जहाँ मजबूरी को कमज़ोरी और कमज़ोरी को कमाई का ज़रिया समझ लिया गया है। ऐसे वक्त में इंसान का जहन मफलूज होता है और दिल हर लम्हा किसी अनहोनी के खौफ से धड़क रहा होता है। इस वक्त रेट्स की बहस करना किसी ज़हनी अजियत से कम नहीं होता और ये अजियत पाकिस्तान के अस्पतालों में हर जगह देखने को मिलती है। इस लम्हे में मरीज़ के साथ मौजूद लवाकिन अपने मरीज़ की सांसों की डोर बरकरार रखने के लिए जदोजहद नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक माफिया के साथ भी निबर्द आजमा होते हैं। उन्हें एक तरफ तो अपने मरीज़ को जल्द से जल्द किसी मुनासिब अस्पताल पहुंचाने की फ़िक्र होती है, तो कहीं ये परेशानी की इमरजेंसी में रकम का बंदोबस्त कैसे होगा। और ये मौका तो हमारे माफियाज के लिए एक सुनहरा कारोबारी लम्हा होता है और इससे पूरा फ़ायदा भी उठाया जाता है। और किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। कुदरत के फैसले इंसान के इख्तियार में होते नहीं हैं। तमाम तर कोशिशों, दुआओं और वसाइल के बावजूद मरीज़ का इंतकाल हो जाता है जब, तो ये वो लम्हा होता है जब पूरा ख़ानदान टूट जाता है।
आंखों में आंसू, दिल में खला, ज़हन में बेशुमार सवालात। मगर ज़िंदगी की तल्ख हकीकत यह है कि गम के लम्हात में भी कुछ अमली फैसले करने पड़ते हैं। अब इस मरहले पर भी इस माफिया के मुंह लगना पड़ता है, क्योंकि इस माफिया ने तो कारोबार का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना होता। और वो लवाहिकीन जो पहले मरीज की एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिली के लिए तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं, अब हर हाल में मैयत को जल्द अज जल्द घर मुंतकिल करने और इसी लम्हे वो इस माफिया को मुंह मांगे दाम देने को भी तैयार हो जाते हैं। और यहाँ भी रियासत गायब और एम्बुलेंस माफिया पूरी तरह मौजूद। एक बार फिर रेड्स, एक बार फिर बारगेनिंग, एक बार फिर बेबसी। एक तरफ लवाहिकीन गम से निढाल, दूसरी तरफ सामने खड़ा शख्स मैयत को महज एक ट्रांसपोर्ट आइटम समझकर किराया तय कर रहा होता है। यहाँ ना इंसानियत नजर आती है, न अखलाकियात, न हमदर्दी। किसी के लिए ये लाश है और किसी के लिए ये कमाई का जरिया है। यहाँ सबसे अहम सवाल रियासती तरजीहात का है। रियासत माँ की तरह होती है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि माँ की औलाद लाश की सूरत में बाइज्जत घर मुंतकिली को तरस रही होती है। पिछले कुछ अरसे में मुसाबकत की एक दौड़ शुरू हुई, जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर सूबे में शुरू किए जाने के दावों के साथ ग्रीन, रेड, ऑरेंज, पिंक और न जाने कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुकम्मल सब्सिडी के साथ शुरू की गई, अरबों के अखराजात के साथ, कर्ज़ों के साथ। लेकिन कोई ऐसा मंसूबा भी काश आ जाता कि हर सरकारी अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ कम से कम 5-6 एम्बुलेंसेज हर वक्त तैयार होती। अगर हुकूमत चाहे तो एक मुनज़्ज़म, मरबूत और मुकम्मल फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर सकती है। हर सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस यूनिट हो, जहां मरीज़ की मुंतकली और मैयत की तरसील रियासत की जिम्मेदारी हो, वाज़ेह निज़ाम हो, तरबियत याफ्ता अमला और शिकायत का मौसर तरीका हो। ये सब कुछ मुमकिन है, बस नीयत की ज़रूरत है, और नीयत तो हमारी हुकूमतों की होती नहीं है। और अगर नहीं बना सकते तो कम से कम मौजूदा निज़ाम को ही बेहतर कर लो भाई। एम्बुलेंस माफिया को रेगुलेट किया जाए, रेट्स मुकर्रर किए जाएँ और अस्पताल इंतज़ामियों को जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि मेज़ब मुआशरा वही होता है जो अपनी शहरियों को इन कमज़ोर तरीन लम्हों में तनाव नहीं छोड़ता। अगर हम वाकई फलाई रियासत का ख्वाब देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर एम्बुलेंस के दरवाजे से शुरू होनी चाहिए, ना कि बस स्टॉप से। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।